हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और आप देख सकते हैं समय समय में हमारे जो सीरीज है उसमें परिवर्तन आपको मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए जेल वार्डन हो गया है ना, जो आपकी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन भी आपका आ गया है और अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसकी भी तैयारी आप लोग इस तरीके से हमारी इस हिंदी की क्लास से कर सकते हैं, क्योंकि घूम फिर के आपको जो हिंदी होती है हम आपको प्रैक्टिस करवाते ही रहते हैं। फिर चाहे वो आपका आरओ एग्ज़ाम हो या आपका जूनियर असिस्टेंट हो, है ना, किसी प्रकार की हिंदी की तैयारी आप लोग प्रैक्टिस के रूप में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। एक सीरीज हमने आपको पढ़ाया था, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और अगर बेहतर और भी करना है तो आप लोग हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। 99 रुपये का कोर्स है और उस कोर्स में आपको 2-3 प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, है ना। उससे भी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी पढ़ सकते हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी कर दी गई है। वो टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए है जो आपकी फ्री है, कोर्स के साथ वो फ्री कर दी गई। जो 200-300 रुपये 400 रुपये आप लोग परचेज करते हैं टेक्स्ट बुक पर जाकर या कहीं भी जाकर, है ना, वो आपको फ्री कर दी गई है किसी भी एग्जाम के लिए, और अनलिमिटेड है। आप जितना लगाना चाहें दिन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उस कोर्स से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप डाउनलोड करिए और परचेज करिएगा, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। और कल से आपको लाइव क्लास से मिलेंगी, है ना। तो तैयार रहिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलते हैं, आज स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर फास्ट तरीके से क्लास को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और आज थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, नई प्रकार की सीरीज भी आपको मिलेगी, है ना। तो थोड़ा रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि भाई जब आपको मालूम है कि कहीं भी कोर्स अगर करेंगे, किसी कोचिंग में भी जाएंगे, तो आपको 3-4 महीने में हिंदी का कोर्स ख़त्म हो जाता है। और प्रैक्टिस जब आप डेली डेली करेंगे तो 3-4 महीने में आपको रिवीजन वाली होने ही लगते हैं, है ना। तो जो पुराने स्टूडेंट है अपना एक बेहतर तरीके से रिवीजन होता है, नए स्टूडेंट है वो अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, खुश रहिए, ईश्वर सब बनाए, जय हिंद, हर हर महादेव, जय माता दी, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको चयन करना है, 1 का ऑप्शन देना है। आप आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का सही है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो सबका सही है। यहाँ पर कहेंगे सर कवित्री जो लिखा जाता है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर कवित्री, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर वत्स दिया गया है, अग्नि दिया है, मयूर दिया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर सी दिया है आग, ये क्या है आपका तद्भव है। वहीं पर वत्स क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव होता है बच्चा। क्या होता है, बच्चा जो होता है उसका आपका तद्भव होता है। तो आप कहेंगे सर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि भूतकाल का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। और 53 की अगर बात करते हैं तो भैया जिन लोगों ने सी दिया है उसकी तो बात यहाँ पर पूरी गलत हो गई है ना। यहाँ पर ये बताइए जाएगा इसमें कहाँ भूतकाल है, ये कहाँ से आपका आ गया। ये तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए था किसी भी हालत में। जल्दीबाजी नहीं करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देखो यहाँ पर जाने वाला है और ये शब्द आपके देखो नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन आपका डी होगा। और हो सकता है ऐसा भी हो कि दोनों ऑप्शन सही हो, क्योंकि वह गया ये सामान्य भूतकाल है। कैसा है, ये जो आपका है वो सामान्य भूतकाल आपका है, ठीक है ना। वहीं पर देखा वह गया होगा ये संदिग्ध भूतकाल है। क्या है, ये संदिग्ध भूतकाल है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस प्रश्न के जो आंसर है वो आपका बी और डी आपके हो जाएंगे। अगर आपने चुना है बी और डी तो आपका जवाब बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये सामान्य भूतकाल है और ये है आपका संदिग्ध है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। कुछ दिया है और कुछ की अगर बात कर लेते हैं 54 नंबर में, तो आप कहेंगे सर कुछ भाव होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन है, ये अनिश्चयवाचक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है कल्पित का विलोम क्या होता है।
कल्पित का विलोम बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कल्पित का विलोम क्या होता है, तो हमने कहा सर कल्पित का विलोम क्या होता है, यथार्थ होता है। क्या होता है, कल्पित का होता है यथार्थ। तो हमने कहा यथार्थ का एक मतलब ये भी होता है सत्य भी होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा कल्पित का विलोम हो जाएगा यथार्थ, और यथार्थ का मतलब होता है सत्य। तो ऑप्शन आपका बी नंबर चला जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब ये दिए है कर्मधारय समास कौन सा है। तो आज ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपको पक्का सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमने कहा रात दिन में समास तो आपका हो नहीं सकता, दिन रात में तो आपका गलत हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। त्रिलोक में आपका हो नहीं सकता है ना, यहाँ पर त्रिलोक में भी नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिलोक में अगर हम बात करते हैं तो 3 लोकों की बात हो रही है। यहाँ पर भी आपका नहीं हो सकता है। त्रिलोकधारी अगर होता शंकर भगवान कहते तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। अन्य जल, अन्य और जल ये द्वंद्व समास है। आप कहेंगे सर भव सागर, है ना, भव सागर, अर्थात अगर इसको हम तोड़ें तो आपको पक्का है कि इसका आंसर बनेगा भव रूपी सागर। इसको तोड़ेंगे बनेगा भव रूपी सागर बनेगा, भव रूपी सागर बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो रूपी लगा है, इसका मतलब आपका कर्मधारय समास आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो गया। मजा आ गया। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करें। क्या दिया है, दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करें, वाक्यांश के लिए शब्द आपका कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है। जो आपका चैलेंज दिया था तो चैलेंज में ये पहला नंबर आपका आ गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका आगे आया है। यहाँ पर देखिए किसी का बी आया है, और बी वाले जो लोग दे रहे हैं उनका जवाब यहाँ पर गलत दिया है। याद रखिए यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है, और अर्थ होता है स्थानापन्न। क्या होता है, स्थानापन्न, अर्थात उसकी स्थान पर। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग दिया गया है। देखिए 58 नंबर आपसे है। हमने कहा सर बल बुद्धि, है ना, बोलते भगवान हमको बल बुद्धि दे दे। यहाँ पर भावना है, यहाँ पर दुरात्मा है, और आपका रीति है। तो रीत तो आपका हो नहीं सकता, स्त्रीलिंग भावना आपकी कैसी है, जैसी आपकी भावना वैसी है ना। यहाँ पर आपका बल बुद्धि भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। बोलते ना आपकी बुद्धि थोड़ी है ज़्यादा है, बोलते हैं ऐसे सोचिए, कहते हैं कि आपकी बुद्धि थोड़ी है ज़्यादा है। तो चैलेंज नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन रहा है, और इसमें से बहुत लोगों ने जवाब गलत दिया है। याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा दुरात्मा, जो आपका ये पुल्लिंग आपका हो जाएगा। तो भैया 2 नंबर बहुत लोगों से यहाँ पर गलत हो चुके हैं, अर्थात 2 नंबर बिल्कुल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर पर्यायवाची दिया है, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना आपका आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिए मान नहीं होगा, पत्ता नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो भैया तालाब के भी पर्यायवाची होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन अजीब है तो आपको ये नंबर आपको पूरा दे कर जाएगा, क्योंकि तालाब के भी पर्यायवाची होते हैं और अग्नि के भी पर्यायवाची होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपको 1 नंबर यहाँ पर पूरा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया जो पर्यायवाची है ना, किसकी किसकी बन सकती हैं। तो भैया यहाँ पर बी की बन सकती है और सी की भी बन सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अनुकंपा का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है अनुकंपा। अनुकंपा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बताना है। तो अनुकंपा मतलब मार्गदर्शन करना नहीं होता है। याद रखिए किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। अगर कोई दुखी है, जैसे आपकी इस क्लास में देखा जाए कोई बड़ा दुखी होता है, रोने लगता है, आंसू आ जाते हैं, तो भैया इस क्लास में बहुत ऐसे आपके सहपाठी होते हैं जो उसके दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाता है। इसे बोलते हैं अनुकंपा। हम आप पर अनुकंपा करते हैं, अर्थात आपके यहाँ पर दुख में साझी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा आपका गुण संधि है। गुण संधि की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए गायन में नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था यह शब्द जो आपका होता है ना, यह शब्द जो आपका होता है, तो आप कहेंगे सर यह शब्द अगर होगा तो ये तो आपके अयादी में होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया है गुण संधि में सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य धन उदय। तो यहाँ पर देखिए मात्रा कौन सी है, आपकी ओ की मात्रा है। आंसर आपका मिल गया है बी नंबर। क्लियर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है, 62 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर असुर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर निशाचर होता है, दैत्य होता है, यहाँ पर धनुष भी होता है, लेकिन ईक्षण नहीं होता है। ईक्षण, ईक्षण मतलब होता है दर्शन। क्या होता है, दर्शन होता है ना। हे भगवान हमें दर्शन दीजिए। दर्शन मतलब हो गया देखना, दर्शन मतलब हो गया देखना। यहाँ पर आंसर आपका हो गया ए नंबर। अगला है
कि निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, और 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही किया जाए। चलिए 53 नंबर दिया है और 53 की बात करते हैं। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, तो लग तो रहा है बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, लेकिन फिर भी ऑप्शन दूसरे में देखिए, स्नान किया गलत हो जाएगा, गुनगुने जल से मोहन है ना, गुनगुने जल से मोहन से यहाँ पर गलत दिया है, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इस लोकोक्ति का अर्थ आपका है क्या? तो भैया यहाँ पर सदैव काम पे रहना, ये तो गलत दिया गया है। एक समय में दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें और ये भी होना चाहिए कि ना इसमें फायदा मिला ना उसमें फायदा मिला, शुद्धता तो यही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो हमें करना है वो सही करना है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना घर के ना घाट के, एक प्रकार से बोलते हैं ना घर के ना घाट के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पानी में आग लगना, इस मुहावरे का अर्थ आपका क्या है? चैलेंज नंबर आपका तीसरा, यहाँ पर बताइएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है जो कि 65, और क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये चैलेंज में है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को चैलेंज दिया गया है 50 में से 40 लेकर आना है, तो 2 चैलेंज में आप लोगों में से बहुत ऐसे आपके चैलेंज में गलत किए थे। यहाँ पर दिया गया है पानी में आग लगना, कह रहा है परिश्रम करना, ये आपका कठिन कार्य करना, जटिल काम करना या असंभव कार्य करना, कौन सा सही किया जाए? बी नंबर नहीं होगा, याद रखिए बी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, असंभव कार्य करना, याद रखिएगा, क्योंकि जटिल का मतलब होता है कि उसको आप कर सकते हैं, लेकिन पानी में आग लगाना ये असंभव बात होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जटिल नहीं है कि आप क्या बताइएगा कि आप पानी में आग लगा सकते हैं, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अड़ोसी और पड़ोसी को बुला लेंगे तो भी क्या लग जाएगी? नहीं लगेगी, अर्थात ये असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन क्या होता है? खटिया का बहुवचन दिया है, और खटिया का जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे खटिया का होता है खटियाँ। हमने कहा था कि जब भी कभी लास्ट में या दिया गया हो, जैसे ये दिया गया है, जैसे बुढ़िया है, लुटिया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसमें चांद की बिंदी लगा देते हैं और आपका बहुवचन बन जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है, दिए गए है ना वाक्य में से भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म आपको बताना है। चैलेंज नंबर आपका आ गया है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर देखा जाए 67 नंबर में, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म आपका है जिसके उच्चारण भिन्न निकल रहे हों? तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहे हैं छल और कपट, छल कपट एक साथ हो रहे हैं, यंत्र तंत्र, फिर दिया है दाना पानी। लेकिन अगर हम बात करें कलि और कलिका, देखो कलि के बहुत अर्थ होते हैं, कलि के बहुत अर्थ होते हैं, एक नहीं बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन कलिका मतलब होता है जो कुसुम होता है या कली होता है उसको कहते हैं, तो इस कारण से ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला है कोल्हू का बैल, अर्थात लगातार काम पे लगा रहने वाला। अब यहाँ पर बताइए 68 नंबर आप क्या सही करेंगे? आपकी नज़रों में कौन सा व्यक्ति सही है ये बताइएगा। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ यहाँ पर बताना है, 68 नंबर ऑप्शन देना है, और चैलेंज क्वेश्चन के साथ ये भी है, यहाँ पर आंसर सी किया जाए या ऑप्शन डी से किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया एक काम करने वाला, ये एक काम करने वाला ये तो आपका होगा नहीं, स्थिर रहने वाला यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है, दिया है एक ही स्थिति में चलने वाला, फिर दिया सदैव सक्रिय रहने वाला। चलो सदैव सक्रिय रहने वाला, चलिए आपकी बात को हम थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बात में थोड़ा सा दम लग रही है कि एक ही स्थिति में चलने वाला। मान लो ये स्थिति में चलने वाला मतलब ये हो गया, जैसे दिया गया है सदैव सक्रिय रहने वाला, अब सदैव सक्रिय रहने वाला मतलब हो गया वो दिन रात काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है एक ही स्थिति, और ये स्थिति कुछ भी हो सकती है, ये स्थिति खाने की हो सकती है, ये जो स्थिति है सोने की भी हो सकती है, ये स्थिति आपकी रोने की हो सकती है। तो क्या कोल्हू का बैल मतलब क्या लगातार एक ही काम कर रहा है? क्या लगातार एक ही काम कर रहा है? मेहनत करने वाले को कहते हैं कोल्हू का बैल, ना कि सोने वाले को कोल्हू का बैल कहते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे एक ही स्थिति में होंगे, सो ही रहे हैं तो सोते चले जा रहे हैं, सो रहे हैं तो सोते चले जा रहे हैं, है ना, तो ये भी कोई काम है क्या? ये तो कोई काम आपका नहीं है भैया, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहें सदैव सक्रिय, और सक्रिय का मतलब हो गया एक्टिव, और एक्टिव का मतलब है वो कार्य कर रहा है, और कार्य कर रहा है इसका मतलब है कि कोल्हू का बैल लगातार चल रहा है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बारीक वाला था, तो ये स्थिति में आपकी कई स्थितियां आ जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में हम लोग सक्रिय शब्द लगाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि सक्रिय शब्द आपका बेस्ट आपका है।
और ये स्थिति मतलब हो गया, स्थिति रोने की है, सोने की है, कार्य करने की है, या किस चीज़ की है, ये आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है माता पिता में कौन सा चिन्ह है। आप कहेंगे माता पिता, ये जो दिया है वो आपका हो जाएगा संयोजक जिसे कहते हैं, ये तो आपको पता चल गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, है ना, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। आपका भवदीय, जंगल में घना अंधकार था, मेघ पानी बरसाते हैं। आपसे जो पूछा गया है वो शुद्ध पूछा है, और ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चैलेंज के साथ है, बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या किया जाए। चलो अच्छी बात है। आप पत्र लेखन पढ़िए, और जब पत्र लेखन में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भौदिया होता है। क्या? आपका स्नेह कांची, आपका फलाने, आपका ढेकाने, आपका डहिमाने। लेकिन जब कभी आपका होता है भौदीय तो उसके साथ आपका नहीं लगा होगा। पत्र लेखन उठा के देखिएगा, ठीक है। पत्र लेखन में आप पत्र उठाइए, कोई भी पत्र हो जिसमें भौदी लगा हो तो उसमें आपका शब्द नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर भौदी लिखा होगा। लेकिन अगर आपका आकांक्षी है, आपका फलाने है, आपका ढेकाने के साथ होता है, लेकिन भौदी में आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या सही होगा? तो हमने यहाँ पर जब इसको हटा दिया, क्यों, जंगल में घना अंधकार था तो अंधकार तो होगा, तो इसको भी हटा दिया। मेघ पानी, तो मेघ जो होते हैं वो बरसाते तो पानी ही हैं, तो आप पानी को भी हटा दीजिए। तो अब ऐसी स्थिति में कौन सा आंसर आ गया? ए नंबर है, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए शुद्ध हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? 70 समझ में नहीं आया है तो देखिए, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि भैया जो पत्र लेखन होता है उस पत्र लेखन में से आप पढ़ेंगे पूरा पत्र लेखन। देखिएगा, क्वेश्चन की बात नहीं हो रहा है, पत्र लेखन की बात हो रही है। जब पत्र उठाइएगा जिसमें पत्र में नीचे लिखा होगा भवदीय, तो वहां पर आपका भवदी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? भावदीय होगा। थोड़ा सा हम भी डाउट हुए थे, थोड़ा हम भी परेशान हुए थे, लेकिन जब किताब उठाकर देखा तो हमको लगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो रहा है, ठीक है ना। जब पत्र लेखन देखा तभी आपका डाउट क्लियर हुआ। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ए बन जाएगा। जब भी कभी भवदी वाला होगा तो यहाँ पर सिर्फ भवदी होगा, आपका नहीं लगा होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तिरंगा शब्द में समास क्या है। तो देखो तिरंगा शब्द में क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया है मूक का विलोम शब्द आपका है क्या। मूक का विलोम क्या होता है? और मूक का अगर बात करते हैं तो मूक का होता है वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है प्रेम का अर्थ क्या होता है, ये बताना है प्रेम का अर्थ क्या है। जहां पर समय नहीं लगेगा तो कोई समय जबरदस्ती नहीं लेंगे, है ना, बढ़ाते चले जाएंगे। प्रेम का क्या है? तो प्रेम का होता है अनुराग होता है, प्रेम का होता है अनुराग। अगला है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। देखो पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? सहधर्मिणी होता है, यहाँ पर गृहिणी होता है, भार्या होता है, लेकिन तारिणी नहीं होता है, ठीक है, तारिणी नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द होता है, क्या होता है? अगर होता यहाँ पर, अगर तरणी, क्या है? तरणी। तरणी का मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट करिएगा। तरणी का मतलब क्या होता है और तरणी का मतलब क्या होता है। तरणी का मतलब क्या होता है और तरणी का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए कि जब बड़ी की मात्रा हो तो तरणी मतलब होता है नाव, है ना। लेकिन अगर छोटी की मात्रा लगी हो तरणी तो ये होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है, याद रखिएगा। और यहीं पर अगर तरुण लिख जाए, तरुण, तरुण मतलब होता है युवा होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। 75 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो जनता है, जनता हमेशा एक वचन में ही होती है। नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कनक का समानार्थी नहीं, पर्यायवाची नहीं है। देखो कनक का कंचन हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, लेकिन प्रसून नहीं होता है, ये तो आपके फूल में आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उचित शब्द आपको चुनना है, रिक्त स्थान आपको भरना है। मैंने आंखों के सामने यह भयानक दृश्य देखा। तो जब आंखों के सामने है उसको कहते क्या है? तो जब आंखों के सामने है इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, ये बताना है पुल्लिंग कौन सा है। कपड़ा कैसा है, यही आंसर आपका हो जाएगा। कपड़ा कैसा है, आप कहेंगे जी सर जी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। हानि, नदी, टोपी क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर अगला दिया गया है भीति शब्द का अर्थ क्या होता है, भीति। अब बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 79 दिया है। 79 की अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। चलिए, भीति, भीति मतलब होता है डर। क्या होता है? डर होता है। यहाँ पर नोट करिएगा, भीत का मतलब होता है डर होता है, या इसको हम लोग भय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भय कहते हैं, या इसी को हम लोग डर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुकूल का विलोम क्या होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है।
तो आप कहेंगे अनुकूल और प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है, तो सन्मार्ग का जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा यहाँ पर आंसर, बताइए क्या बनेगा। चलिए व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आधा अक्षर लगा है ना, और ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं ये व्यंजन में ही टूटेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा सत धनमार्ग सन्मार्ग। और अगला दिया गया है आधा तीतर आधा बटेर, है ना, बेमेल और बेढंगा, जो हम लोग पढ़ते हैं बेमेल और बेढंगा, तो वही आपका हो जाएगा बेतुका मेल। क्या बोलेंगे, अलग अलग रहना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जो हमेशा पढ़ते हैं आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल और बेढंगा, यही होता है कि नहीं होता है, उसी का मतलब है बेतुका। और यहाँ पर मेल, मतलब जिसका मेल नहीं हो रहा है, बेतुक की बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं, उसको बोलते हैं बेतुका या उसे बोलते हैं बेढंगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ियाँ हो रही थी। अगला दिया गया है कि गाल फुलाना इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या, है ना। जैसे मान लो हमने किसी का नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया, अगर एक का नाम ले लिया तो मालूम है 99 बच्चे गाल फुला लेंगे, अपने दोनों गाल फुला लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, हम नाम नहीं लेते हैं, क्लास के बाद में कभी कभी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि भैया यहाँ पर नाम लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। थोड़ी खुशी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर दिया है गाल फुलाना, इसका मतलब आपका हो जाएगा क्या, डींगे मारना नहीं। यहाँ पर गाल फुलाना मतलब होता है रूठ जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका दिया है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया है बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, है ना, दिया है फजूल बोलो बेफजूल मत बोलो। अब ये बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है फजूल बोलो, ये तो मतलब है ही नहीं है, इसको हटा दीजिए आंख मूंद कर। दिया है बेफजूल मत बोलो, बेफजूल ना बोलो, है ना, ना वाले को आप हटा दीजिएगा, हटा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बेफजूल मत बोलो, है ना, तो हमने कहा बेफजूल बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर होता है फजूल मत बोलो, मतलब जो बेफजूल आप बोलते हैं ना, बेफजूल, उसी को बोलते हैं फजूल। तो बे और फजूल का मतलब नहीं है, बेफजूल मतलब यहाँ पर फजूल का मत बोलो, अर्थात गलत मत बोलो। तो यहाँ पर बेफजूल कोई मतलब नहीं, यहाँ पर फजूल मत बोलो, दोनों चीज़ एक साथ हमको नहीं ऐड करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है आपसे प्रश्नवाचक, और जब प्रश्नवाचक दिया है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पौ बारह होना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। पौ बारह होना ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर दिया है बहुत भूखा होना, मतलब नहीं है बहुत लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जितनी मेहनत करोगे सफलता वैसे ही मिलेगी, वो एक रूप से दूसरे रूप में मिलेगी, है ना। 87 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जैसा और वैसा दिया है। हमने कहा भी था कि की शब्द दिया होता है या जैसे शब्द होते हैं, यद्यप तद्यप होते हैं, ये वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। ये सेंटेंस अधूरे होते हैं, ये सेंटेंस अधूरा है, ये सेंटेंस अधूरा है, और ये दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, जैसा और वैसा से दोनों को जुड़ गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो यह निम्नलिखित में से कौन सा जो शुद्ध वाक्य दिया गया है। यहाँ पर 88 नंबर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज वाला है ना, नया क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। लेकिन आप लोग पहले बताएंगे क्या सही हो सकता है, क्या आप इस क्वेश्चन के कह सकते हैं गहराई तक आप लोग पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं। देखो दिया है संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, ठीक है, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। अब आप बताइएगा क्या आंसर किया जाए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने जवाब सही दिया है, संप्रति वे कुलपति हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया है उल्टे बांस बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये भी है ना, ये क्वेश्चन इसे पढ़े होंगे, है ना कभी तो पढ़े होंगे। चलिए पढ़े होंगे, बताइएगा। यहाँ पर 89 नंबर में आपसे कह रहा है उल्टे बांस बरेली को, गुस्सा होना, क्या गुस्सा होना वाजिब है इसमें, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, या अपना कार्य करना। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइएगा 89 नंबर में ऑप्शन क्या सही किया जाए। सी नंबर मतलब पढ़े हैं। उल्टे बांस बरेली को मतलब होता है विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, विपरीत कार्य करना हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन क्या होता है। कोयला का बहुवचन पूछा है, और कोयला का बहुवचन क्या होता है, तो कोयला का कोयले हो जाएगा क्या, कोयला का कोयला ही होता है,
है ना। तो कोयला का कोयला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोयला का कोयला ही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग कौन सा है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आप व्यंजन संधि के रूल के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, प्राक धनैतिहासिक बनेगा, और प्राक दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है, आपको 92 को ऑप्शन देना है। तो हमने कहा तुलसीदास जो आपकी है वो तुलसीदास की मत ढूंढिएगा, जो तुलसीदास कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि जो तुलसीदास रचना है, ये कविता है, वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहिष्कार का संविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर दिया है बहिष्कार, और देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर सा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है। तो मैथिली शरण की हो जाएगी, या अयोध्या से उपाध्याय, या रामधारी दिनकर, या श्रीधर पाठक। यहाँ पर देखा जाए 94 में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कौन बी नंबर बनेगा, ए नंबर नहीं है ना, थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो भैया पखावज, पहिया, लिखावट और मंझधार। मानते हैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता होंगे, लेकिन कुछ का तो पता होगा। आप कहेंगे सर पहिया कैसी है, पहिया कैसा है। जब आपको पता चल गया है कि ये आंसर है तो आप लगा दीजिए। मान लो फिर भी आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आपको ये तो 100% है ना। अगर हो सकता है दो ऑप्शन इसमें हो, नंबर तो आपको पूरा मिलना है, तो बस आप आंसर लगाइए, नंबर आपको मिलना ही मिलना है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन, यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आप कहेंगे अर्वाचीन का होता है प्राचीन होता है, बी नंबर। अगला दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा देखते हैं, दिया गया है विभीषण, विरहणी, ग्रहणी और जगत गुरु, यहाँ पर बताइएगा। 97 का ऑप्शन बी नंबर या सी नंबर। चलिए, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, याद रखिए ग्रहणी आपका सही है, विभीषण भी सही है, जगत गुरु भी सही है। गलत है आपका बी नंबर विरहणी, ये गलत है, होता है विरहिड़ी। याद रखिए यहाँ पर ये मात्रा होती है विरहिड़ी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, ये बताना है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, सही है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, सही है। माई कलाल मतलब साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। सब जवाब दिखाना मतलब होता है झूठे वादे करना या झूठा दिलासा करना, ये तो होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सब जवाब दिखाना, हरा भरा करना नहीं होता है, सब जवाब दिखाना मतलब है कि झूठे वादे करना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरिद्युत होए। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछ लिया है। आप हमेशा यहाँ पर रस पढ़ते थे, और आज ये जो दिया है वो दिया गया है, अलंकार दिया गया है। अब आप बताइए क्या आंसर आपका सही हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि इसको तुक्के के साथ आप आंसर सही करें। क्या तुक्के के साथ, कैसे सही करेंगे। चलिए, मान लो अगर आप रूपक अलंकार दे रहे हैं, तो रूपक अलंकार में हमने कहा था कि उपमेय और उपमान होना चाहिए, कहीं ना कहीं योजक शब्द आपको उनके बीच आपका छुपा होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द है जिनके बीच आपका योजक चिन्ह लगा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या। मेरी भव बाधा हरो, दो यहाँ तक तो नहीं आया है। राधा नागर सो, यहाँ तक कोई नहीं आया है। जा तन की झाई परे, श्याम हरिद्युत हो, यहाँ भी नहीं लग रहा है। तो हमारे हिसाब से आप रूपक अलंकार को हटाइए, दूसरा कुछ देखिए। अन्योक्त अलंकार आपको लग रहा है क्या, मेरी भवादार, राधा नागर सोए, यहाँ पर भी देखो अन्य व्यक्ति के हिसाब से अन्युक्त आपका नहीं हो रहा है, इसे भी आप हटा दीजिए। फिर यह यमक अलंकार, यमक अलंकार तो बिल्कुल साफ साफ आप जानते हैं कि सर जी यमक अलंकार में होता क्या है, जिसमें से आपके शब्द कॉमन होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये भी चला गया, अर्थात गई भैंस पानी में। अब तो ये भी नहीं है, तो अब बचा क्या। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी श्लेष अलंकार है। तो कहेंगे सर जी कैसे हो गया अलंकार, है ना। तो भैया बचा हुआ ऑप्शन ये हो जाएगा, कैसे होगा। तो देखो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है, कहाँ से निकाला गया, हरित शब्द निकाला गया है कि भैया ये जो आपकी तन की जो झाइयाँ हैं, जो तन की झाइयाँ हैं वो श्याम की जैसे हरित। इसका मतलब ये हुआ कि हरित के यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे। एक तो अर्थ निकलेगा हरा, क्या निकलेगा, हरा रंग निकलेगा, और इसी का दूसरा अर्थ होता है प्रसन्न। क्या होता है, प्रसन्न। तो याद रखिए इसी का एक अर्थ होता है हरा, और हरित का ही अर्थ होता है प्रसन्न। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो श्लेष आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने कहा मान लो अगर आपको कठिन मिल गया तो आप ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन के अनुसार हम पहुंच पा रहे हैं, और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका एक ही आपका ऐसा अलंकार हो जाता है जो आपको फंसा सकता है।
बाकी लगभग 80% से 90% आप अलंकार पहचान कर लेंगे, लेकिन यही एक ऐसा अलंकार होता है, कौन, श्लेष अलंकार, क्योंकि इसमें कोई ऐसा शब्द होता है जिसके आपको नहीं पता होता है कि इसके अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। जैसे हमने बताया पट, है ना, एक शब्द होता है ना पट देत बार बार। अब आपको नहीं पता है कि पट मतलब दरवाजा होता है, पट मतलब कपड़ा होता है, तो गलत कराएंगे। तो जब 3 ऑप्शन हटा दे न लगे तो आप स्लेश वाला लगा दीजिएगा। ये दिमाग में अपने बसा लीजिएगा कि यही एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें आपको अर्थ नहीं मिलता है। हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि जब आपको 3 ऐसे आपके हटा देंगे तो एक बचेगा, क्योंकि जो श्लेष का अर्थ होता है उसके कहीं ना कहीं जो अर्थ होते हैं आपको नहीं पता होता है। अगला दिया गया है गौशाला में समास कौन है? आप कहेंगे गौशाला, गांव के लिए शाला, अर्थात यहाँ पर बहुवरी नहीं होगा, ना तो द्वंद्व होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो भैया वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज हमने आपको दिया था 50 में से, है ना, आपको 40 लाना था। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, कि क्या आप लोग 40 नंबर यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो हर एग्जाम में होती है, किसी में 1/3 होती है, किसी में 1/4 होती है, लेकिन हम आपको 1/4 ही यहाँ पर रख दे रहे हैं। ईमानदारी से आप कमेंट जरूर करिएगा कितने आपके सही हुए, क्या आप इस चैलेंज में पास हो गए हैं या नहीं पास हो गए। क्लास से आपको मिलेंगी, ठीक है? चलिए चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।